मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ नहीं गिनाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा साबित होगा अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। नमस्कार, जय भीम। मैं मंजीत सिंह राय एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। अभी आपने मेरे अंदाज में जो पंक्तियाँ सुनी, दरअसल वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए भाषण का हिस्सा है। यह अप्रैल माह चल रहा है और अप्रैल बाबा साहब के अनुयायियों और उनके चाहने वालों के लिए बहुत ही खास है। इसलिए आज हम विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। भारत के संविधान निर्माता के नाम से पुकारे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू स्थित ब्रिटिश छावनी में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनकी माता का नाम भीमाबाई तथा इनके पिता रामजी सकपाल, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। अंबेडकर जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मन में समाज में व्याप्त जात पात और उसके नाम पर शोषण के खिलाफ धारणा बनती गई। इस भेदभाव का अनुभव उन्होंने स्कूल से लेकर नौकरी तक किया था। अंबेडकर की शुरुआती शिक्षा सतारा में हुई। वह पढ़ने में काफ़ी होशियार थे। यही वजह थी कि मुंबई के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन कॉलेज में पहले दलित छात्र ने दाखिला लिया, जिसका नाम था भीमराव। इसके बाद अंबेडकर ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत की। आखिरकार मेहनत रंग लाई और उन्होंने बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप पास कर ली। इस तरह बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने अंबेडकर को मेधावी छात्र के नाते स्कॉलरशिप देकर 1913 में उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर एमए पास किया। यहाँ पर बाबा साहब ने राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन किया। वहाँ पर भारतीय समाज का अभिशाप और जन्मसूत्र से प्राप्त अस्पृश्यता की कालिख नहीं थी। इसलिए उन्होंने अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन किए। डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका में एक सेमिनार के दौरान भारतीय जाति विभाजन की थीम पर अपना मशहूर शोध पत्र पढ़ा, जिससे उनके व्यक्तित्व की सर्वत्र प्रशंसा हुई। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। यहाँ पर 4 साल में उन्होंने 2 डॉक्टरेट उपाधियाँ हासिल की। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा स्टेट में पीसीएस की नौकरी की। इतने बड़े अफसर होने के बाद भी उन्होंने जातिवाद का दंश झेला। समाज में प्रचलित भेदभाव से अंबेडकर काफ़ी दुखी थे। यही कारण था कि विदेश से पढ़कर लौटने के बाद उन्होंने इन सब के खिलाफ आंदोलन और अभियान चलाए। दलितों और दबे कुचले वर्गों को न्याय दिलाने में अंबेडकर हमेशा आगे रहे। उन्होंने वर्ष 1928 में महार सत्याग्रह, 1930 में नासिक सत्याग्रह और 1935 में केवला की गर्जना जैसे कई आंदोलन चलाए। 1927 से 1956 तक उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे कई पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय स्थापित किए तथा कई लाइब्रेरियां खोलीं। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के नए संविधान के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया गया। उनके बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन काम आया। साथ ही उन्होंने 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और दिन रात एक करके 2 साल 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया। अंबेडकर ने आर्टिकल 370 का विरोध किया था, जिसने जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया। इसे बाबा साहब की इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। अंबेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और आर्टिकल 370 का विरोध करते थे। अंबेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत विचारों का देश होता। उसमें पर्सनल कानून की कोई जगह नहीं होती।
संविधान सभा में बहस के दौरान अंबेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार लाने की अपनी इच्छा प्रकट की थी तथा 1951 में अपने हिंदू कोड बिल को रोके जाने के बाद बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस हिंदू कोड बिल में भारतीय महिलाओं को कई तरह के अधिकार देने की बात की गई थी। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कई कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत कैबिनेट और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने इसका समर्थन किया था, परंतु राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित संसद के सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ हो गई थी। अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद 1934 में निधन हो गया था। वह नींद के अभाव से पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था। वे इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे थे। तभी मुंबई में उपचार के दौरान डॉक्टर शारदा कबीर से उनकी मुलाकात हुई। आपको इंसुलिन का इंजेक्शन हर रोज लेना होगा। संतुलित खाना और कसरत भी उतनी ही जरूरी है। ये तो बहुत मुश्किल है। सब मुमकिन है अगर आप लंबी उम्र जीना चाहें तो। आपके लोगों को, देश को आपकी जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं आपके घर आकर आपकी पत्नी को सब समझा दूंगी। मेरी पत्नी को गुजरे 12 साल हो गए हैं डॉक्टर कबीर। I'm sorry। इसके बाद 14 अप्रैल 1948 को दिल्ली स्थित अपने घर में डॉक्टर शारदा कबीर से बाबा साहब ने विवाह किया। डॉक्टर शारदा कबीर ने विवाह के पश्चात सविता अम्बेडकर नाम अपनाया और बाबा साहब के बाकी जीवन में उनकी देखभाल की। 1950 के दशक में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। वह बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए श्रीलंका गए। पुणे के पास एक नए बौद्ध विहार की स्थापना करने के समय डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि वह बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं। जैसे ही वह पूरी हो जाएगी वह बौद्ध धर्म अपना लेंगे। उन्होंने 1954 में रंगून में हुए तीसरे बौद्ध फेलोशिप सम्मेलन में भाग लिया तथा 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा को 1956 में पूरा किया। वर्ष 1956 में नागपुर शहर में बाबा साहब ने खुद एवं उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन कर अपने 5 लाख अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म को अपनाया। तब उन्होंने कहा था, मैं बुद्ध के धम्म को सबसे अच्छा मानता हूँ। इससे किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है उसका कोई धर्म होना चाहिए तो वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मों के घनिष्ठ अध्ययन के 25 वर्षों के बाद यह विश्वास मेरे बीच बढ़ गया है। मैं भगवान बुद्ध और उनके मूल धर्म की शरण में जा रहा हूँ। मैं प्रचलित बौद्ध पंथों से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ वह नव बौद्ध धर्म या नवयान है। इसके साथ ही उन्होंने अपने अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए बौद्ध धर्म की तीसरी और सबसे नई शाखा नवयान में धर्मांतरण किया। वर्ष 1948 से ही बाबा साहब मधुमेह रोग से पीड़ित थे तथा उनकी दृष्टि भी कमज़ोर होती जा रही थी। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया। अपनी अंतिम रचना भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में नींद के दौरान बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनके पार्थिव शरीर को मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। तब तक बाबा साहब की मृत्यु की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। देश भर के दलित रोते बिलखते मुंबई की ओर निकल पड़े। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी सर से साया छिन गया हो। 7 दिसंबर को मुंबई के दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। बाबा साहब के अंतिम संस्कार के समय 10 लाख अनुयायियों ने उनके पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वर्ष 1990 में मान्यवर कांशीराम के प्रयासों के बाद बीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने बाबा साहब को मरणोपरांत भारत के सबसे उच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।